मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा 7वीं की इतिहास और नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तक का फ्रंट पेज बच्चों आपको दिखाई दे रहा है। यस बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास यानी हिस्ट्री। और बच्चों, आज का पाठ है मुगलों से संघर्ष भाग 2, कॉन्फ्लिक्ट विद द मुगल्स पार्ट 2। बच्चों, पाठ 6वां मुगलों से संघर्ष पार्ट 1 आपने पढ़ लिया होगा। अगर बच्चों आपने नहीं पढ़ा अभी तक तो इसी चैनल पर उपलब्ध है बच्चों। पार्ट 1 पढ़कर आप इस पार्ट 2 को पढ़ेंगे तो पाठ को अच्छी तरह से समझ लेंगे। ओके बच्चों, तो आज हम सीखने वाले हैं मुगलों से संघर्ष भाग 2, कॉन्फ्लिक्ट विद द मुगल्स पार्ट 2 आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। पाठ बहुत रोचक है, बहुत ध्यान से आप सीखिए, पढ़िए। ओके बच्चों, आगे चलिए। तो बच्चों, हम आपको याद दिलाएं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज को स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राइट। उन्होंने मुगलों से किस प्रकार संघर्ष किया उसके बारे में हम विस्तार से आज देखने वाले हैं। तो बच्चों, इसके पहले पार्ट 1 में हमने जो अध्ययन किया, इस पार्ट 1 में हमने अध्ययन किया कि किस तरीके से शिवाजी महाराज ने मुगलों के साथ संघर्ष किया। हमने देखा अब तक शिवाजी महाराज ने आदिल शाही के साथ सफलतापूर्वक संघर्ष किया था, परंतु स्वराज्य का विस्तार करते समय मुगलों से संघर्ष करना भी अटल था। तो बच्चों, हम थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे, राइट। तो बच्चों, आज हम देखेंगे मुगलों के विरुद्ध आक्रामक भूमिका, ऑन द ऑफेंसिव अगेंस्ट मुगल्स। तो बच्चों, हमने कहा कि हमने पार्ट 1 में मुगलों से संघर्ष पार्ट 1 में अध्ययन किया था। शाइस्ता खान पर किस तरह से आक्रमण किया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने और किस तरह से उसे पराजित किया। हमने देखा था सूरत पर किस तरह से आक्रमण किया था। इसके बाद हमने देखा था जय सिंह का आक्रमण, हमने ये भी देखा था। और आगरा, शिवाजी महाराज का आगरा जाना और चकमा देकर किस तरह से निकल आना, तो ये हमने देखा था। तो बच्चों, आज उसी क्रम में हम लोग और आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे मुगलों के विरुद्ध आक्रामक भूमिका, यानी ऑन द ऑफेंसिव अगेंस्ट मुगल्स आज हम देखने वाले हैं। तो बच्चों, शिवाजी महाराज मुगलों के साथ तुरंत संघर्ष नहीं चाहते थे, परंतु पुरंदर की संधि के अनुसार मुगलों को दिए हुए किले और प्रदेश पुनः प्राप्त करना था, राइट। तो बच्चों, हम आपको याद दिलाएं कि किस तरीके से जो बच्चों हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो पुरंदर की संधि हुई थी उसके अनुसार मुगलों को दिए हुए किले और प्रदेश पुनः प्राप्त करना उनका उद्देश्य था। इसके लिए उन्होंने एक व्यापक और साहसिक योजना बनाई। इसके बारे में हम देखने वाले बच्चों की छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक व्यापक योजना बनाई कि किस तरह से हमें किलों को फिर से वापस लेना है। तो जो संधि हुई थी, पुरंदर की संधि, मिर्जा राजे जय सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच, बच्चों पिछली बार हमने इसका अध्ययन किया था। बच्चों, आइए इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, मुगलों के विरुद्ध आक्रामक भूमिका यानी ऑन द ऑफेंसिव अगेंस्ट मुगल्स की हम बात कर रहे हैं। और बच्चों, शिवाजी महाराज की जो नीति थी कि किलों को किस प्रकार से प्राप्त करना है, तो इसी नीति के अनुसार एक और दिए हुए विभिन्न किलों पर पूरा दल बल भेजकर किले अपने अधिकार में कर लेने हैं और दूसरी ओर मुगलों के प्रभाव वाले दक्षिणी प्रदेशों पर आक्रमण करके उन्हें परेशान कर रखना है। तो इस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की जो नीति थी, उस नीति के अनुसार काम करना था कि एक और विभिन्न किलों पर पूरा दल बल भेजकर किले को अधिकार में करना और दूसरी ओर जो मुगलों के प्रभाव वाले दक्षिणी क्षेत्र थे उस पर आक्रमण करके उन्हें उलझाए रखना है। तो इस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की योजना मुगलों के विरुद्ध बनाई गई थी। तो बच्चों, बात कर रहे हैं ऑन द ऑफेंसिव अगेंस्ट मुगल्स, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज की हम बात करें। अब उन्होंने मुगलों के अहमदनगर और जुन्नर प्रदेशों पर आक्रमण किए। इसके बाद सिंहगढ़, पुरंदर,
लोहगढ़, माहुली, कर्नाला, रोहिड़ा, ये सब किले जीत लिए। इसके पश्चात शिवाजी महाराज ने दूसरी बार सूरत पर धावा बोला। बच्चों, इसके पहले हमने देखा कि किस तरह से सूरत आर्थिक रूप से एक संपन्न शहर था और छत्रपति शिवाजी महाराज की नज़र उस पर थी। और बच्चों, सूरत का जो सूबेदार था इनायत खान, शिवाजी महाराज का प्रतिकार नहीं कर पाया। और बच्चों, शिवाजी महाराज ने प्रजा को कष्ट न देते हुए विपुल संपत्ति सूरत से प्राप्त की थी जब उन्होंने पहली बार सूरत पर आक्रमण किया था। इसके बाद हमने देखा आगे चल करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने दूसरी बार भी सूरत पर धावा बोला और सूरत से लौटते समय उनका नासिक जिले में बड़ी दिंडोरी स्थान पर मुगलों के साथ जबरदस्त संघर्ष हुआ। राइट, जब सूरत से लौट रहे थे तो नासिक जिले में बड़ी दिंडोरी स्थान पर मुगलों के साथ जबरदस्त संघर्ष हुआ था। तो बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं मुगलों के विरुद्ध आक्रामक भूमिका यानी ऑफेंसिव अगेंस्ट मुगल्स की हम बात कर रहे हैं। बच्चों, इस संघर्ष में शिवाजी महाराज ने मुगल सरदार दाऊद खान को पराजित किया। तदुपरांत मोरोपंत पिंगले ने नासिक के निकट त्र्यंबकगढ़ को जीता। जिस बच्चों ध्यान रखना है कि किस तरह से शिवाजी महाराज धीरे धीरे इस जो है विजय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मुगलों के विरुद्ध जो आक्रामक भूमिका निभाई थी, किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज उसमें सफल हो रहे हैं। ऑन द ऑफेंसिव अगेंस्ट मुगल्स की बात करें बच्चों, इस प्रकार मुगलों के विरुद्ध शिवाजी महाराज ने जो आक्रामक नीति अपनाई थी वह सफल हुई और आक्रमण के इन अभियानों में तानाजी मालुसरे, मोरोपंत पिंगले, प्रतापराव गुर्जर आदि सरदारों ने उल्लेखनीय पराक्रम दिखाया। तो बच्चों ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ ही सेनानी बिल्कुल अपना प्राण निछावर कर देने वाले ऐसे सहयोगी छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ थे। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, हम मुगलों के विरुद्ध आक्रामक जो भूमिका थी छत्रपति शिवाजी महाराज की उसका अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, जो इतिहासकार बखरकार कृष्णाजी अनंत सभासद ने इन अभियानों का वर्णन करते हुए लिखा है, 4 महीनों में 27 गढ़ अपने अधिकार में कर लिए। ये बड़ी ख्यात पाई। राइट बच्चों, ध्यान दीजिए, हम बात करें किस तरह से 4 महीनों में 27 गढ़, यानी 4 महीनों में 27 गढ़ अपने अधिकार में कर लेना। बच्चों, इससे पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो आक्रमण था, बच्चों आप समझ सकते हैं इनकी जो भूमिका थी कितनी आक्रामक थी। इससे समझा जा सकता है कि 4 महीनों में ही 27 गढ़ अपने अधिकार में कर लिए। इस तरह से बड़ी ख्याति प्राप्त हुई। तो इस तरह से बच्चों हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के उनकी जो आक्रामक भूमिका थी मुगलों के विरुद्ध, उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। बच्चों, आइए हम बात करेंगे राज्याभिषेक अर्थात छत्रपति शिवाजी महाराज के कोरोनेशन की बात करेंगे। तो बच्चों, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के कोरोनेशन अर्थात उनकी ताजपोशी की बात करेंगे, उनके राज्याभिषेक की बात करेंगे। बच्चों, लगातार 30 वर्षों के अथम परिश्रम के फलस्वरूप मराठों का स्वराज्य साकार हो गया था, परंतु स्वराज्य के स्वतंत्र और प्रभुत्व संपर्क अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए इस स्वराज्य को अगर अधिकृतता की बात करें, सभी की मान्यता की बात करें, इसका होना जरूरी था और यही शिवाजी महाराज के ध्यान में आया। राइट, तो बच्चों उन्होंने इसीलिए राज्याभिषेक कराने का निर्णय किया, अर्थात कोरोनेशन की जो हम बात करें तो इस तरह से राज्याभिषेक की योजना बनाई गई। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और कोरोनेशन की बात करें, छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की बात करें। बच्चों, आखिर में वो दिन आ गया 6 जून 1674, 6 जून 1674। बच्चों, 6 जून 1674 को शिवाजी महाराज ने विद्वान पंडित गागा भट्ट द्वारा रायगढ़ पर अपना राज्याभिषेक कराया। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, जब हम बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की, कोरोनेशन की, राइट, तो ध्यान रखना है 6 जून 1674। तो बच्चों देख सकते हैं स्क्रीन पर 6 जून 1674 को बड़े ही धूमधाम से बच्चों रायगढ़ पर जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक अर्थात कोरोनेशन कराया। राइट, तो राज्याभिषेक जरूरी था, इसलिए 6 जून 1674। राइट, डेट ध्यान रखिए बच्चों, वर्ष ध्यान रखिए,
परीक्षा में पूछा जाता है। 6 जून 1674 छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक इसी दिन हुआ था। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और अध्ययन करेंगे आगे। इस राज्याभिषेक द्वारा अब शिवाजी महाराज स्वराज्य के छत्रपति बने। संप्रभुता के प्रतीक रूपों में उन्होंने राज्याभिषेक शक इस नई कालगणना को शुरू किया। अब वे शककर्ता बन गए। यानी बच्चों, उन्होंने राज्याभिषेक शक की शुरुआत की। जो नई कालगणना की बात करें तो इस तरह से अब वे शककर्ता बन गए, अर्थात उन्होंने चूंकि नई कालगणना शुरू की राज्याभिषेक शक से। राइट, तो ये ध्यान रखना है बच्चों। तो चलिए हम छत्रपति शिवाजी महाराज के कोरोनेशन की बात करें, राज्याभिषेक की बात करें। तो राज्याभिषेक के अवसर पर उन्होंने स्वर्ण का सिक्का यानी सोने का सिक्का होन और तांबे का सिक्का शिवराई, जिस बच्चों, तो ध्यान से आप समझ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं सोने का सिक्का स्वर्ण यानी स्वर्ण का सिक्का होन और तांबे का सिक्का शिवराई ढाले। इन सिक्कों पर श्री राजा शिव छत्रपति ये अक्षर उकेरे गए थे। यस, श्री राजा शिव छत्रपति, यस, ये अक्षर उकेरे गए थे। तो ध्यान रखना है बच्चों, स्वर्ण का सिक्का होन और तांबे का सिक्का शिवराई ये ढाले गए, पूछा जा सकता है। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। इसके पश्चात कालांतर में राजपत्रों पर क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा छत्रपति का उल्लेख किया जाने लगा। राज्याभिषेक के पश्चात उन्होंने फारसी शब्दों का पर्यायी संस्कृत शब्दों वाला एक कोष तैयार करवाया। इसी को राज्य व्यवहार कोष कहते हैं। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, राज्याभिषेक के बाद उन्होंने फारसी शब्दों का पर्यायी संस्कृत शब्दों वाला एक कोष तैयार करवाया और इसी को राज्य व्यवहार कोष कहते हैं। ये भी अक्सर पूछा जाता है, ये राज्य व्यवहार कोष किसे कहते हैं। राइट, तो ध्यान रखना है कि राजा शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक के बाद फारसी शब्दों का पर्यायी संस्कृत शब्दों वाला एक कोष तैयार करवाया और यही कोष राज्य व्यवहार कोष कहलाता है। चलिए ये ध्यान रखिए, आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों ध्यान में रखो, राज्य व्यवहार कोष में आए हुए कुछ प्रतिशब्द उल्लेखनीय है, जैसे कि किताब यानी पदवी जिसे खिताब कहते हैं, फरमान यानी राजपत्र, जमीन प्रतिभूति, हाली यानी संप्रति, माजी पूर्व भूतपूर्व, फिलहाल यानी तत्काल यानी इस समय, वाहवा यानी उत्तम, वकूब यानी प्रज्ञा, बेवकूफ़ यानी मूर्ख, दस्तपोशी यानी हस्तस्पर्श, मुलाकात यानी दर्शन, कदमपोशी यानी चरण स्पर्श, झूठ यानी मिथ्या, कौलनामा यानी अभय, फतेह माने विजय, न्यायवार्ता यानी न्याय हेतु याचना करना, सिलेदार यानी स्वतुरंगी जिसके पास स्वयं का घोड़ा हो, स्वतुर्गी, सिलेदार का मतलब स्वतुर्गी अर्थात जिसके पास स्वयं का घोड़ा उसे यस सिलेदार कहते। तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि जो राज्य व्यवहार कोष में आए हुए कुछ शब्द हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक एक क्रांतिकारी घटना है। बच्चों जब हम मध्यकालीन इतिहास की बात करें यानी जिसे मेडिवल हिस्ट्री कहा जाता है, जब हम मेडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक एक क्रांतिकारी घटना है। ये बच्चों इस घटना के महत्व को प्रतिपादित करते हुए इतिहासकार सांसद कहता है मराठा पातशाह इतना बड़ा छत्रपति बना, यह कोई साधारण बात नहीं है। राइट, इस तरह से बच्चों राज्याभिषेक की जो घटना है उसे क्रांतिकारी घटना के रूप में माना जाता है। यस, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो बच्चों इसके बाद शिवाजी महाराज ने अल्पावधि में 24 सितंबर 1674 को निश्चलपुरी गोसावी के मार्गदर्शन में तांत्रिक पद्धति द्वारा राज्याभिषेक करवाया। भारत में धार्मिक विधियों की दो परंपराएं वैदिक और तांत्रिक प्रचलित थी। इन दोनों पद्धतियों का आदर करते हुए शिवाजी महाराज ने इन पद्धतियों द्वारा अपना राज्याभिषेक कराया। राइट, इसके बाद ध्यान रखिए 24 सितंबर 1674 को निश्चलपुरी गोसावी के मार्गदर्शन में तांत्रिक पद्धति द्वारा राज्याभिषेक कराया। राइट, चूंकि भारत में धार्मिक विधियों की दो परंपराएं वैदिक और तांत्रिक प्रचलित थी, इन दोनों पद्धतियों का आदर करते हुए शिवाजी महाराज ने इन पद्धतियों द्वारा अपना राज्याभिषेक कराया।
राइट। चलिए ध्यान रखिए। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं, डू यू नो, शिवाजी महाराज ने के राज्याभिषेक के समय युवराज संभाजी राजे की आयु 17 वर्ष की थी। उन्होंने बुद्धभूषण ग्रंथ में राज्याभिषेक समारोह का वर्णन किया है। यह वर्णन उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक समारोह के अवसर पर अलग अलग प्रांतों से जो विद्वान आए थे, उन्हें बिना तौले और गणना की, यानी बिना तौले बिना गणना किए विपुल धन दिया गया। यानी बच्चों से अनुमान लगाया जा सकता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस जो राज्याभिषेक को लेकर के ये उनकी अपनी तैयारी थी, इससे ये पता चलता था। वे विद्वानों का आदर करते थे। साथ ही उन्हें वस्त्र, हाथी, घोड़े भी दान में देकर संतुष्ट किया गया। इस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी कीर्ति 10 दिशाओं में फैलाई। राइट। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ऐसे शुभ अवसर पर वस्त्र, हाथी, घोड़े भी दान में दे करके संतुष्ट किया गया। और बच्चे, इस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी कीर्ति 10 दिशाओं में, अर्थात चारों तरफ जो है, सब जगह जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के जो हमने कोरोनेशन की बात की, ताजपोशी की बात की, ये उसकी चर्चा, राज्याभिषेक की बात की, उसकी सब जगह चर्चा होने लगी। तो बच्चों, दक्षिण, इसके बाद हम बात करें दक्षिण के अभियान की बात करें, द कैंपेन ऑफ साउथ। बच्चों, ताजपोशी यानी राज्याभिषेक के बाद, राज्याभिषेक के लगभग 3 वर्षों के बाद अक्टूबर 1677 में शिवाजी महाराज ने दक्षिण अभियान चलाया। वे गोलकुंडा गए और कुतुब शाह से मिले। उन्होंने उनके साथ मित्रता की संधि की। राइट। तो हम बच्चों बात कर रहे हैं गोलकुंडा की। तो स्क्रीन पर दाहिनी ओर आप देख सकते हैं गोलकुंडा, जिस अगर गढ़ की बात करें तो इस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज जिस कोरोनेशन के बाद बच्चों 3 वर्षों के बाद अक्टूबर 1677 में दक्षिण की ओर गए, गोलकुंडा गए और वहाँ कुतुब शाह से मिले। उन्होंने उसके साथ मित्रता की संधि की। तो बच्चों, हम दक्षिण के अभियान की बात करें, द कैंपेन ऑफ द साउथ की बात करें। आगे चलकर शिवाजी महाराज ने कर्नाटक के बेंगलुरु, होस्कोट तथा वर्तमान तमिलनाडु के जिंजी, वेल्लोर आदि किले और आदिल शाह के कुछ प्रदेश जीत लिए। लेकिन उनकी सेना ने वहां की प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचा। राइट। हम बात कर रहे हैं दक्षिण के अभियान की, द कैंपेन ऑफ द साउथ की। और बच्चों, हमने देखा कि किस तरह से प्रजा को या छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना के द्वारा किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाया गया। और देखा आपने कर्नाटक के बेंगलुरु, होस्कोट तथा वर्तमान तमिलनाडु के जिंजी, वेल्लोर आदि किले को किस तरह से, और आदिल शाह के कुछ प्रदेश को जीत लिया। विजित प्रदेश के प्रशासन की देखरेख के लिए प्रमुख प्रशासक के रूप में रघुनाथ नारायण हडमन्ते की नियुक्ति की। राइट। ध्यान रखिए, यानी जो जीता हुआ प्रदेश था उसके प्रशासन के लिए, उसकी देखरेख के लिए प्रमुख प्रशासक के रूप में रघुनाथ नारायण हडमन्ते की नियुक्ति की गई। राइट। तो बच्चों, हम दक्षिण के अभियान की बात कर रहे हैं, द कैंपेन ऑफ द साउथ की बात करें। स्क्रीन पर आप बाईं ओर जिंजी किला देख पा रहे हैं। राइट। जब हम महत्वपूर्ण किलों की बात करते हैं, तो ध्यान रखिए, ये तमिलनाडु का जो जिंजी किला जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना है, राइट, कि ये दक्षिण में अर्थात तमिलनाडु में जिंजी किला। दक्षिण के अभियान की बात करें बच्चों, द कैंपेन ऑफ द साउथ की बात कर रहे हैं। राइट। जहां के शिवाजी महाराज के सौतेले भाई वेंको जी वर्तमान तमिलनाडु के तंजौर में शासन कर रहे थे। शिवाजी महाराज का प्रयास था कि उन्हें भी स्वराज्य के कार्य में सहभागी करा लें। वेंको जी राजे के पश्चात तंजौर के राजाओं ने विभिन्न विद्याओं और कलाओं का संवर्धन किया। यहाँ का सरस्वती महल ग्रंथालय विश्वविख्यात है। दक्षिण के अभियान में शिवाजी महाराज ने तमिलनाडु का जिंजी किला जीतकर उसे स्वराज्य में समाविष्ट कर लिया। तो स्क्रीन पर दाहिनी ओर आप देख पा रहे हैं तमिलनाडु का वो जिंजी किला जिसे जीत करके स्वराज्य में समाविष्ट कर लिया। उनके इस कार्य को भविष्य में बड़ा ही निर्णायक महत्व जो है इसका प्राप्त हुआ। तो इस तरह से बच्चों हम देख रहे हैं स्क्रीन पर दाहिनी ओर जो जिंजी किले की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ये तमिलनाडु का जिंजी किला जीत करके स्वराज्य में समावेश कर लिया।
तो बच्चों हम दक्षिण के अभियान की बात कर रहे हैं, द कैंपेन ऑफ द साउथ की बात कर रहे हैं। मुगल शासक औरंगजेब स्वराज्य को नष्ट करने के लिए महाराष्ट्र में पांव जमाए बैठा था। उस समय तत्कालीन छत्रपति राजा राम महाराज को अपनी सुरक्षा की दृष्टि से महाराष्ट्र से बाहर जाना पड़ा था। वे इस दक्षिण के जिंजी किले के आश्रय में चले गए थे और वे वहीं से स्वराज का प्रशासन चलाया। राइट, ध्यान रखिए। तो बच्चों देखा आपने कि किस तरीके से उस समय तत्कालीन छत्रपति राजा राम महाराज को अपनी सुरक्षा की दृष्टि किस तरह से महाराष्ट्र से जाना पड़ा था बाहर, और वे दक्षिण के इसी जिंजी किले के आश्रय में चले गए थे और वहीं से स्वराज्य का प्रशासन चलाया था। तो बच्चों इस दक्षिण विजयी अभियान के पश्चात अल्पावधि में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज का रायगढ़ में निधन हो गया। 50 वर्ष की आयु में उनका निधन होना स्वराज्य के लिए अपूरणीय क्षति थी। बच्चों एक महान युग का अस्त हो गया। तो बच्चों ध्यान रखिए, बाईं ओर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जो समाधि रायगढ़ में, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, 3 अप्रैल 1680 जिस समय छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ था, 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ में निधन हो गया। तो इस तरह से बच्चों 50 वर्ष की आयु में उनका निधन होना स्वराज्य के लिए अपूरणीय क्षति थी और एक महान युग का अस्त हो गया। तो चलिए बच्चों ध्यान रखिए इसका। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आइए अब हम अभ्यास कर लेते हैं। हमने अध्ययन किया तो बच्चों हमने देखा मुगलों से किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने संघर्ष किया और किस तरह से जो कोरोनेशन की बात की हमने, राज्याभिषेक की बात की। तो आइए बच्चों स्क्रीन पर पहला ही प्रश्न है, 6 जून डैश डैश को शिवाजी महाराज ने विद्वान पंडित गागा भट्ट द्वारा रायगढ़ पर अपना राज्याभिषेक कराया। आपके 4 विकल्प मिलेगा आपको बच्चों, 1274, 1947, 1674 या 1447। तो याद कीजिए बच्चों कब उनका राज्याभिषेक हुआ था। 6 जून आपको सन बताना है, कौन सा सन, 1274, 1947, 1674 या 1447। तो बच्चों तमाम विद्यार्थियों को विकल्प मिल गया होगा। राइट, तो चलिए टैली करिए। तो 1674 जो तीसरा विकल्प है 1674 का वो सही है। तो 6 जून 1674 को शिवाजी महाराज ने विद्वान पंडित गागा भट्ट द्वारा रायगढ़ पर अपना राज्याभिषेक करवाया। आइए आगे बढ़ेंगे बच्चों, दूसरा प्रश्न लेते हैं। दक्षिण विजयी अभियान के पश्चात अल्पावधि में यानी थोड़े ही अवधि में डैश डैश को शिवाजी महाराज का रायगढ़ में निधन हो गया। बच्चों आपको याद करना है, याद कीजिए। 4 विकल्प है। पहला विकल्प है 3 अप्रैल 1180, दूसरा विकल्प है 3 अप्रैल 1680, तीसरा विकल्प है 3 अप्रैल 1980 और चौथा विकल्प है 3 अप्रैल 1380। आप याद कीजिए बच्चों इसमें से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा और वह विकल्प सही है दूसरा, अर्थात 3 अप्रैल 1680। तो दक्षिण विजयी अभियान के पश्चात अल्पावधि में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज का रायगढ़ में निधन हो गया। यस बच्चों, तो आप अपना उत्तर टैली कर लिए होंगे। राइट, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके सामने एक प्रश्न और। राज्याभिषेक के लगभग 3 वर्षों के बाद अक्टूबर डैश डैश में शिवाजी महाराज ने दक्षिण में अभियान चलाया। 4 विकल्प आपके पास हैं, 1677, 1977, 1377 या 1607। तो बच्चों आप याद कीजिए, इसकी भी चर्चा हमने की थी। राज्याभिषेक के लगभग 3 वर्षों के बाद अक्टूबर डैश डैश में शिवाजी महाराज ने दक्षिण में अभियान चलाया। राइट, तो उत्तर मिलाइए, अपना टैली कीजिए। जिस बच्चों पहला ही विकल्प सही है, अर्थात 1677। तो यस, राज्याभिषेक के लगभग 3 वर्षों के बाद अक्टूबर 1677 में शिवाजी महाराज ने दक्षिण में अभियान चलाया। यस बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर एक कथन आएगा और पहचानना कथन सत्य है या असत्य। अगर असत्य है तो सत्य करके लिखना है। इस राज्याभिषेक द्वारा यानी जो छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा कराया गया, अब शिवाजी महाराज स्वराज्य के छत्रपति बने। संप्रभुता के प्रतीक के रूप में उन्होंने राज्याभिषेक शक
इस नई कालगणना को प्रारंभ किया। अब वे शककर्ता बने। याद कीजिए, ये कथन सत्य हैं। यस बच्चों, तो आपको याद आ गया होगा, ये कथन बिल्कुल सत्य हैं। आइए आगे देखते हैं एक और कथन। तो ध्यान से देखिए, कथन सत्य है या असत्य। अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। राज्याभिषेक के पश्चात उन्होंने फारसी शब्दों का पर्यायी संस्कृत शब्दों वाला एक कोष तैयार करवाया। इसी को राज्य व्यवहार कोष कहते हैं। तो क्या यह कथन सत्य है? तो चलिए इसका भी उत्तर टैली कीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। चलिए बच्चों, लास्ट में एक कथन और देख लेते हैं। तो बच्चों, ये लास्ट अंतिम कथन है। दक्षिण के अभियान में शिवाजी महाराज ने कश्मीर का जिंजी किला जीतकर उसे स्वराज में समाविष्ट कर लिया। तो याद कीजिए बच्चों, दक्षिण के अभियान में शिवाजी महाराज ने यहाँ दिया है कश्मीर का जिंजी किला। तो आप सोचिए, कश्मीर का जिंजी किला दिया हुआ है, तो क्या ये सही है? हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, दक्षिण के अभियान में शिवाजी महाराज ने कश्मीर का जिंजी किला जीतकर। तो क्या जिंजी किला कश्मीर में था? आपको याद आ गया होगा। चलिए, हमने क्लू की चर्चा कर दी। यस, तो तमाम विद्यार्थी उत्तर समझ गए होंगे। अरे हाँ, कश्मीर में तो जिंजी किला है ही नहीं है, तो ये कथन असत्य है। तो बच्चों, इसको सत्य करके कैसे लिखेंगे? तो बच्चों, इस तरह से लिखेंगे कि दक्षिण के अभियान में शिवाजी महाराज ने तमिलनाडु का जिंजी किला जीतकर उसे स्वराज में समाविष्ट कर लिया। यस बच्चों, तो जो कश्मीर का जिंजी किला था वो असत्य था। आपको लिखना है, यहाँ पे देखिए, तमिलनाडु का जिंजी किला, जो कि तमिलनाडु में है जिंजी किला। इस तरह से बच्चों आपको असत्य कथन को सत्य करके लिखना है। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपने यहाँ तक समझ लिया होगा। तो बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। और अगर बच्चों आपको अच्छा लगा हो पाठ तो आप लाइक कर दीजिए। और बच्चों, जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट करके लिख सकते हैं। राइट बच्चों, तो चलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए, ध्यान रखिए। ओके बच्चों। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।